नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 10 अप्रैल को सिल्वर स्क्रीन पर जाट आ रहा है। जी हाँ, सनी देओल 2.5 किलो के हाथ वाले माचो मैन सनी देओल की फिल्म जाट आ रही है। और इस फिल्म को बनाया है डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी ने। ये तेलुगु फिल्मों के बहुत बड़े निर्देशक हैं और ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के अंदर आपको बहुत जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। जैसा एक्शन आपने गदर 1 और गदर 2 में देखा था, उससे भी बहुत ज्यादा। बताते हैं, इस फिल्म के अंदर सनी देओल का सामना 6 विलेन से हुआ है और ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। भविष्यवाणी में आज ही कर देता हूँ, ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और जो एक्शन देखने के शौकीन है वो फिल्म को जरूर देखेंगे और उनको जरूर देखनी भी चाहिए। इस फिल्म के अंदर 6 जो विलेन है उनके नाम है रणदीप हुड्डा, जिसने इस फिल्म में रणतुंगा नाम के खलनायक का रोल अदा किया है। दूसरे विनीत कुमार सिंह, तीसरे अजय घोष, चौथे दयानंद सेठी, पांचवें जगपति बाबू और छठे बबलू पृथ्वीराज। तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होने वाली है। बहुत ही एक्शन पैक मूवी है और 68 साल की उम्र में सनी देओल का अजब गजब एक्शन लोग देखेंगे, देखने जाना भी चाहिए। लेकिन मैं कुछ लोगों के बारे में आपको बताता हूं जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं और उनको क्यों विरोध नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हरियाणा के जो कलाकार हैं और पंजाब के जो कलाकार हैं जिन्होंने जाट कल्चर को प्रमोट किया है, उनका क्या क्या योगदान है। हरियाणा के जो कलाकार हैं वो हैं, प्रमुख कलाकार है रणदीप हुड्डा, जो रोहतक के जसिया गांव के रहने वाले हैं। और दूसरे हैं जयदीप पहलावत, जो रोहतक के खरखड़ा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने हरियाणवी कल्चर और जाट कल्चर को बॉलीवुड के अंदर बहुत प्रमोट किया है और इनका योगदान भी बहुत मैं मानता हूं। और इससे पहले जब हरियाणा के लोगों की पहुंच बॉलीवुड तक नहीं हुई थी, तब जाट कल्चर को प्रमोट करने वाले जो प्रमुख सितारे थे वो थे दारा सिंह, जिन्होंने धन्ना भक्त जाट के नाम से एक मूवी आई थी, इसमें जाट कल्चर को प्रमोट किया था। और दूसरे सनी देओल के पिताजी धर्मेंद्र यानी धर्म सिंह देओल, जिन्होंने गुलामी नाम, जेपी दत्ता की एक फिल्म है गुलामी के अंदर चौधरी रणजीत सिंह का किरदार अदा किया था, जिसमें चौधरी रणजीत सिंह ने एक जाट सिपाही का रोल अदा किया था जो कि सामंतवादी राजपूतों से अपने हकूक की लड़ाई लड़ता है, अपने जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ता है। और उस फिल्म का एक डायलॉग था जिसमें एक राजपूत दरोगा चौधरी रंजीत सिंह को हवालात में थप्पड़ मार देता है। उसके अंदर जो चौधरी रंजीत सिंह का किरदार धर्मेंद्र ने निभाया, उसमें धर्मेंद्र ये कहता है कि तुमने चौधरी रंजीत सिंह पर हाथ उठाया ठाकुर, ये गलती उस वक्त मत कर देना जब रंजीते के दोनों हाथ खुले। तो ये तो हुई जाट कल्चर को प्रमोट करने वाली बात। और जो ये देओल परिवार है, इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। सनी देओल ने एक नहीं अनेकों फिल्मों के अंदर जाट कल्चर को प्रमोट किया है। जैसे कि गदर के अंदर उन्होंने तारा सिंह नाम के एक जट सिख का किरदार अदा किया है। और जो बोले सो निहाल में उन्होंने निहाल सिंह नाम के एक जाट किरदार को जिया है, निभाया है। जो बोले सो निहाल में उनका ये डायलॉग, नो इफ नो बट ओनली जट। और गदर के अंदर तारा सिंह जट का वो किरदार जिसमें वो कहते हैं फिल्म के खलनायक अमरीश पुरी को, बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए वरना आज अगर ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। ये बहुत ही जीवंत किस्म के किरदार हैं। अब बात करते हैं इनके पिताजी धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र वो शख्स है जिसने बॉलीवुड के अंदर 300 से ज्यादा फिल्मों के अंदर काम किया और उस जमाने के अंदर जाके बॉलीवुड में अपनी एक जगह बनाई, जब इस बॉलीवुड पर पंजाबी अरोड़ा खत्री कलाकारों का वर्चस्व था। बहुत सारे कपूर थे, बहुत सारे खन्ना थे, बहुत सारे सानी थे और बहुत सारे आनंद थे। उनके बीच में जाके एक पंजाब के छोटे से गांव सोने सानेवाल का रहने वाला एक लड़का जाके अपनी जगह बनाता है और जाके वहां पे बहुत सारी ऐसी फिल्मों में काम करता है जिसमें पुत जट्टा दे, प्रतिज्ञा, गुलामी आदि फिल्मों में काम करके जाट कल्चर को प्रमोट करता है। और
बड़े बड़े सुपरस्टार आए, बड़े बड़े सुपरस्टार गए। बताते हैं कि राजेश खन्ना की आंधी में बड़े बड़े स्टारों की नींव हिल गई थी, लेकिन धर्मेंद्र के स्टारडम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। ऐसे ही जब अमिताभ बच्चन का दौर आया, तभी भी धर्मेंद्र का स्टारडम कायम रहा और लोग धर्मेंद्र के स्टारडम को देखने के लिए, उनके फिल्मों को देखने के लिए जाते थे। धर्मेंद्र ने जहां एक तरफ समाधि, सत्यकाम और बंदनी जैसी क्लासिक फिल्में की, वहीं पर यादों की बारात, शोले और पत्थर, फूल और पत्थर जैसी एक्शन मूवी भी की। धर्मेंद्र का ये योगदान कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। एक बार फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अभिनय सम्राट जिनको कहा जाता है, जिनको एक इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, इसका अभिनय की यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, दिलीप कुमार यूसुफ खान साहब ने ये कहा था कि भगवान ने मेरे को बहुत कुछ दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, दौलत दी, इतना मान दिया, सम्मान दिया, लेकिन एक चीज की कमी रह गई और वो चीज ये है कि मुझे धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत चेहरा नहीं दिया, ऐसा रूहानी, आंखों से टपकने वाली रूहानी रोशनी और चेहरे पर जो मर्दाना नूर। बोला जब मैंने धर्मेंद्र को पहली बार देखा तो मैं बिना पलके झपकाए उनको देखता ही रह गया। जब कभी मैं इस दुनिया से रुखसत हूंगा और जाके अल्लाह ताला से मिलूंगा तो उनसे शिकायत करूंगा कि हे अल्लाह, तूने मेरे को इतना कुछ दिया लेकिन मुझे धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत नहीं बनाया। और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात अमेरिका के अंदर छपने वाली टाइम मैगजीन ने ये बात साबित करी थी। 70 के दशक में उसने धर्मेंद्र को अपने कवर पेज पे छापा था। उस कवर पेज पे छापा था जिस कवर पेज पे आने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति तरसते हैं, और उनको दुनिया का सबसे हसीन व्यक्ति का खिताब दिया था, दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द का खिताब उनको अमेरिका की टाइम मैगजीन ने दिया था। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पर, और मुद्दे की बात यह है कि हमारे ही जाट समाज के कुछ लोग, जो सनी देओल हमारे जाट समाज, जाट कल्चर को प्रमोट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ये फिल्म केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में देखी जाएगी। हमारे ही जाट समाज के लोग इस फिल्म के बायकॉट का आह्वान कर रहे हैं, और वो ये आह्वान ये कह के कर रहे हैं कि सनी देओल ने और धर्मेंद्र ने ना तो जाट आरक्षण के आंदोलन में, ना किसान आंदोलन में, ना ही पहलवान आंदोलन में कभी एक स्टेटमेंट नहीं दिया, इसलिए हम इसको जाट ही नहीं मानते, हम इसकी फिल्म का बायकॉट करेंगे। मैं उन भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाइयों, हर आदमी की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, हर आदमी को अपनी जिंदगी को सरवाइव करना होता है। सरकार के खिलाफ बोलने, ये कलाकार लोग हैं बेसिकली, अगर ये सरकार के खिलाफ बोलते तो आज इन पे ईडी की, सीबीआई की सैकड़ों रेड पड़ चुकी होती, इनका करियर बर्बाद कर दिया गया होता। इन्होंने अगर किसान और पहलवान आंदोलन के पक्ष में नहीं बोला तो विरोध में भी नहीं बोला। अपने ही आदमियों का अगर विरोध करोगे तो पहले ही हमारे खिलाफ 35 और 1 का नारा दिया जाता है। अगर खुद ही लोगों, अपने ही लोगों का विरोध करोगे तो बिल्कुल बर्बादी की कगार पे तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी आइडेंटिटी पहुंच जाएगी। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि हर चीज को एक ही तराजू में तोलकर मत देखो। ये कम से कम श्वेता ढुल और अनिरुद्ध की तरह ये तो नहीं कहते कि हम जाट नहीं है, हमारा तो ओरिजिन किसी और जाति से है। इन्होंने तो अपने जाट कल्चर को प्रमोट करने का ही काम किया है। अब वो किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन की बात को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का टाइम है, और अपने भाई सनी देओल की फिल्म जाट को प्रमोट करो। और इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये फिल्म पूरी दुनिया में रिलीज होगी। अगर ये हरियाणा हरियाणा में रिलीज होती तो शायद 35-1 हो जाता, लेकिन इस फिल्म में 35-1 नहीं होगा। ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी और जाट कल्चर को प्रमोट करेगी और तुम्हारा दुनिया में मान और सम्मान भी बढ़ाएगी। बस भाइयों, मुझे और कुछ नहीं कहना। आज का वीडियो मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।